आने वाले चुनाव में हिंदू समाज असमंजस में है कि वोट किसे करें, क्योंकि भाजपा ने आने से पहले जो वायदे किए थे, मैं कहता हूँ कोई एक वादा अगर पूरा किया हो। चंद्रशेखर जी अगर जो इस चीज के दिमाग में दिमाग में फितूर ले रहे हैं कि वे जीत जाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि यहाँ से हर बार बीजेपी सरकार जीतेगी और इस बार मैं तो चाहता हूँ कि नया चेहरा आना चाहिए। कितने सांसद है उत्तर प्रदेश में, चंद्रशेखर रावण का ये प्रभाव है। मैं आपको बता देता हूँ, इतने सांसद होने के बाद सिर्फ एक सांसद है सड़कों पे घूमता है। योगी जी से हमारा निवेदन है कि हर महीने हर जिले का दौरा करे। 75 जिले हैं तो उसका एक घोटाला भी नहीं होगा और विकास भी बदस्तूर जारी रहेगा। विकास अधिक से अधिक होगा हमारा। कितने सांसद है उत्तर प्रदेश में, चंद्रशेखर रावण का ये प्रभाव है। मैं आपको बता देता हूँ, इतने सांसद होने के बाद सिर्फ एक सांसद है सड़कों पे घूमता है। वे सुनते भी हैं कपिल देव जी, ऐसी बात नहीं है, पर मतलब प्रशासन जैसे संजीव बालियान भाई बीजेपी से ही हैं, उनके दबाव में था। इनके दबाव में कोई भी मतलब सुनवाई के लिए इतना काम नहीं हो पा रहा है। जो यहाँ के भावी विधायक हैं कपिल देव अग्रवाल, उनसे यहाँ की जनता वास्तव में असंतुष्ट है, क्योंकि जो उन्होंने वादे किए थे उस पर वो खरे उतरे नहीं है। नमस्ते, मैं हूं शुभम। आप सभी को जानकारी होगी 2027 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां और सत्ताधारी दल जो है अपनी अपनी तैयारी में जुट गया है। इस समय मेरी मौजूदगी जो है मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ के विधायक हैं कपिल अग्रवाल। मेरी मौजूदगी मुजफ्फरनगर अहिल्याबाई चौक पर है। मेरे पीछे देखते हैं तमाम जनता खड़ी है, इनसे बातचीत करते हैं। 2027 के चुनाव पर क्या मूड है, कपिल अग्रवाल का विकास कार्य रहा जो कैसा रहा। क्या नाम है आपका? संजीव कुमार पाल। संजीव भाई, ये जो विधायक रहे हैं आपके, योगी सरकार जो रही है ठीक ठाक रही? योगी सरकार सही है सब। विधायक के काम तो देखिए योगी के आने पे पता लगा साहब। ये तो सभी को बोलने से तो देखो FIR हो जाती है। मतलब डर है बोलने का विधायक के खिलाफ? बोल रहे थे हमारे से बुलाओ भैया, उन पे FIR होगी थी। गलत मत बोलो आप, वैसे बताओ मुझे विधायक जी ने कैसा काम करा? भाई विधायक जी योगी जी करा रहे भैया। विधायक जी जो भाई काम है ऐसी बात नहीं सुनने हैं, पर ज़मीन पे जो है देखिए प्रशासन मतलब इतना अधिकार में नहीं है जो जनता साफ तौर पे है। वे सुनते भी हैं कपिल देव जी, ऐसी बात नहीं है, पर मतलब प्रशासन जैसे संजीव बालियान भाई बीजेपी से ही हैं, उनके दबाव में था। इनके दबाव में कोई भी मतलब सुनवाई के लिए इतना काम नहीं हो पा रहा है। जिले में रहते नहीं रहते? जिले में रहते हैं जी, वार्ड 32 से हम यहीं से। कब दिखे आखिरी बार मंत्री जी? मंत्री जी तो अभी 1 महीना हुआ मिले थे हम। एक्टिव है क्षेत्र में? हाँ जी एक्टिव है। क्या क्या काम कराया, समस्या क्या है क्षेत्र में पूरे? नहीं हमारे समाज गए, ये देखो अहिल्याबाई चौक का लोकार्पण करवा अभी आए थे। पर सबसे बड़ी भाई हिंसा की बात ये लगी कि हमारे समाज के ब्राह्मण जो सच बोल रहे उन्हें एक FIR करा के वहाँ भिजवा दिया। भाई उन पे जांच बैठाते। देखो जो भाई जो भी यहाँ पे रातों रात काम हो रहा था, ये अधिकार से सच बोल रहे थे, पर सच को दबाया मत जाए। हम ये कहना चाह रहे कि भाई सच की आवाज़ को बुलंद किया जाए, और जो गलत है भाई हम देखो किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे, जो सच्चाई है वो उजागर कर रहे कि जो एक बंदा सच बोल रहा उसकी सपोर्ट में कोई भी हो, चाहे हम गौ माता के सेवक हों या हमारे धर्म पे कोई टिप्पणी कर रहा या हमारी बहन बेटी के ऊपर कोई भी हो, ये नहीं कि हम हिंदू मुसलमान पे ही सभी विचार करके एक हिंदू विचारधारा को ऊपर बढ़ाएं, अपने धर्म को अस्तित्व को ऊपर बढ़ाएं। जैसे कि हमारे अब ये कावड़ का ये चलेगा, 36 बिरादरी एक हो जाती है और समाज एक होकर चलता है, और बालाजी इस पे भी एक होकर चलता है। पर भैया ये जो मतलब कोई सच बोलता है, चाहे वो हिंदू बोल रहा है, कोई FIR करना ये गलत है, निंदनीय है। हमारे समाज पे बिल्कुल गलत है भैया। हमें 27 के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें कह रहे हैं विपक्षी अखिलेश यादव, चंद्रशेखर आज़ाद, तुम्हारे कांग्रेस, तमाम नेता एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। फर्क है, बीजेपी योगी जी को हरा सकता है कोई यूपी में? इसको योगी जी को कोई टक्कर नहीं दे सकता भैया, ये पक्की बात है। योगी जी को नहीं कोई टक्कर देगा। अखिलेश यादव कह रहे 27 में सफाया कर देंगे इनका की बार। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा भैया। दिलों में देखो योगी जी बस गए हैं, चाहे हमें रोटी मिले या ना मिले। सच बता रहे हैं, हम लोग अपना गुजारा मजदूरी करके करते हैं, हमें योगी जी चाहिए। हम तो सच बता रहे हैं भैया। अच्छा, सिलेंडर कितने का खरीद देते हैं आप? भैया उसे छोड़ दीजिए, ये तो चलता है। छोड़ दूं भाई, मुद्दा तो है, अब मैं ये मुद्दे दे दूंगा भैया। ये तो बेवजह की बातें हैं, जो सबका है वो सभी के लिए है। ये हमारे लिए कोई सेटलमेंट नहीं है कि हमारे लिए कोई अलग से आएगा, ये सभी के लिए बराबर है। इन पे मुद्दों पे बेवजह की बात नहीं। देखो तो सबको बराबर दे रही थी। मेरी बात सुनिए, विकास की बात होनी चाहिए, जो है प्रशासन अपने मिल के काम करे। हमारा ये अनुरोध है हाथ जोड़ के, कोई गरीब अगर फरियाद करने जाता है, या जैसे ये भाई कोई भी है समाज के, हमारे ब्राह्मण थे, आवाज़ बुलंद कर रहे थे समाज की। भाई जो घोटाला कर रखा था रातों रात देखो ये विकास हुआ। अगर योगी जी नहीं आते, योगी जी से हमारा निवेदन है कि हर महीने हर जिले का दौरा करे। 75 जिले हैं तो उसका एक घोटाला भी नहीं होगा और विकास भी बदस्तूर जारी रहेगा। विकास अधिक से अधिक होगा हमारा। क्या नाम है आपका? शैंकी शर्मा। भाई विधायक जी कैसे रहे? आप तो हिंदूवादी लोग हैं, कहते हैं कि योगी जी की सरकार है,
सपोर्ट है सरकार का, पुलिस का समर्थन है? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि जो यहाँ के भावी विधायक हैं कपिल देव अग्रवाल, उनसे यहाँ की जनता वास्तव में असंतुष्ट है, क्योंकि जो उन्होंने वादे किए थे उस पर वो खरे उतरे नहीं है। और उनके जो कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता जिन्होंने रात दिन दरी बल्ली उठाई है और भाजपा के झंडे उठा करके जय श्री राम के नारे लगाए हैं, आज उन्हीं पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उन्हीं को उपहास का पात्र बनाया जा रहा है। अगर उनकी कोई पारिवारिक मूलभूत कोई समस्या होती है तो विधायक जी सुनने के लिए तैयार नहीं होते। कहीं ना कहीं विधायक जी को लेकर के जनता में आक्रोश है। और अभी दो दिन पूर्व भी एक पत्रकार साथी पे मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था। अंकुर दुआ जी पे जो मुकदमा हुआ है, तो कहीं ना कहीं विधायक जी का उसमें हाथ था और विधायक जी के अंडर में प्रशासन है। और प्रशासन तो देखिए, मैं बताता हूँ, प्रशासन तो सत्ता के हिसाब से चलता है। अगर आज सत्ता भाजपा की है, परिवर्तन होगा तो प्रशासन उसके हिसाब से काम करेगा। लेकिन आने वाले चुनाव में मैं फिर बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आने वाले चुनाव में हिंदू समाज असमंजस में है कि वोट किसे करें, क्योंकि भाजपा ने आने से पहले जो वायदे किए थे, मैं कहता हूँ कोई एक वादा अगर पूरा किया हो, गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हुई नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण कानून आया नहीं है, ठीक है जी, और हिंदूवादी मुद्दे थे, और कश्मीर में वो ब्राह्मणों को विस्थापित करने के लिए कह रहे थे। कश्मीर में आज तक एक भी ब्राह्मण को अगर जो भगाए गए थे कश्मीर में, उनके कश्मीरी पंडित जो जिनकी हत्या हो गई थी, उनके लिए उन्होंने बात करी थी, उनके लिए जीरो है। और CA NRC लाए थे, वो बैक कर दिया। सत्ता में आने से पहले भाजपा ही कहती थी कि हिंदू होकर के हमें वोट दो, हिंदू करके हमने वोट दिया विश्वास से, और आज यही UG जैसा काला कानून ला करके हमें बांटने का काम करते हैं आपस में, जातियों में। वोट भाजपा से अलग दे सकते हैं आप? नहीं, विचार करना पड़ेगा। अगर देखिए, सुनिए मेरी बात, मैं फिर बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश के अंदर में बताऊँ, जो वायदे भाजपा ने वास्तव में किए थे ना कहीं हम लोग, हमारा मन दुखी है। आज चेकिंग के नाम पर, वाहन चेकिंग के नाम पर जो लूट खसूट हो रही है, और जो वे ना, प्रशासन तो किसी को देख ही नहीं रहा, कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन संगठन का काम कर रहा है, कौन सरकार का कौन आदमी है। प्रशासन तो एक हाथ में काम कर रहा है, और प्रशासन कहीं ना कहीं सरकार के अंडर में काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के जो सत्ताधारी नेता है, उन्हें समझना होगा कि अपना कौन है और पराया कौन है। जब तक आप नहीं समझेंगे अपना और पराया, तो आप आने वाले समय में 27 में आप चुनाव जीतना आपका भारी होगा, और हिंदू समाज को निर्णय लेना पड़ेगा हमें वोट किसे दें और किसे ना दें। अभी चंद्रशेखर ने हाल ही में एक रैली का आयोजन किया था, लगभग 6-7 महीने हो गए उस रैली को। कुछ लगता है प्रभाव है पश्चिम बेल्ट में? नहीं, चंद्रशेखर रावण का प्रभाव है। कितने सांसद है उत्तर प्रदेश में, चंद्रशेखर रावण का ये प्रभाव है। मैं आपको बता देता हूँ, इतने सांसद होने के बाद सिर्फ एक सांसद है, सड़कों पे घूमता है, पूरा हाई ड्रामाबाजी करता है, गाड़ियों का काफिला लेके घूमता है, और गाड़ियों के काफिले के साथ वीडियोस बनवाता है। अधिकारी, जिम्मेदार प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल करके उन्हें डराता है, धमकाता है। जो अलग बिरादरी के अधिकारी हैं, अलग समाज के अधिकारी हैं, उन्हें पूरा अपमानित करने का काम करता है। गले में नीला गमछा डाल करके योगी जी पे टिप्पणी करते हैं, अमित शाह पे टिप्पणी करते हैं, नरेंद्र मोदी जी पे टिप्पणी करते हैं। विपक्ष का काम तो यही है ना? विपक्ष का काम नहीं, मैं बताता हूँ, विपक्ष में और भी हैं, लेकिन जो भाषा शैली चंद्रशेखर रावण की बात कर रहा हूँ मैं, जो भाषा शैली चंद्रशेखर रावण प्रयोग करते हैं, वो एक सांसद की भाषा नहीं है, वो एक सड़क छाप की भाषा है। मैं कहता हूँ सड़क छाप की भी भाषा बहुत अच्छी होती है। उसकी जो भाषा शैली, उसको जो काम करने का तरीका है ना, वो बिल्कुल एक सड़क छाप करने का तरीका है। और वो चंद्रशेखर रावण की राजनीति जो शुरुआत हुई थी, वो कहीं ना कहीं जातिवाद को लेकर के हुई थी, और वो कहीं ना कहीं जातिवाद का आरोप दूसरे धर्मों के, दूसरे समाज के लोगों पे लगाते हैं। वो तो खुद जातिवाद आदमी है। मैं कहता हूँ ब्राह्मणों को, ठाकुरों को गालियां दे करके उसने राजनीति शुरुआत करी, और आज वही व्यक्ति जो है दूसरों को जातिवाद का ढिंडोरा पीटता है, वो जातिवाद है। मैं कहता हूँ चंद्रशेखर रावण, अगर वास्तव में, मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी ना किसी बड़े भाजपा का नेता का उसके सर पे हाथ है, इसीलिए वो IG, DIG, प्रशासनिक अधिकारी या फिर कोई भी बड़े बड़े नेताओं ने किसी को कुछ नहीं मानता, वो सबको डराता है, धमकाता है, अपमानित करने का काम करता है, खुलेआम SC ST की धारा लगवाकर मुकदमा करके जेल भेजने की धमकी देता है। तो प्रभाव नहीं है मतलब? चंद्रशेखर रावण का ये प्रभाव तो गिनवाया मैंने आपको, सिर्फ एक। उत्तर प्रदेश में इतने सांसद हैं, लेकिन सिर्फ एक इकलौता ऐसा सांसद है, सड़कों पे कोने कोने घूमता है, पूरे ड्रामाबाजी करता है, रीलबाज नेता है, अपनी वीडियोस बनवाता है, सोशल मीडिया पे डालता है, वीडियोस ऐसी बनाता है कि आंखों में आंखें डाल के अधिकारियों को धमकाता है, लाल आंखें करता है। अधिकारी बेचारे वर्दी में है, वो कुछ बोल नहीं पाते। शायद प्रशासनिक अधिकारी जो है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने घुटने टेक दिए, मुझे ऐसा लगता है, चंद्रशेखर रावण के सामने। ठीक है, आपका क्या नाम है? अंकित कुमार। अंकित भाई मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं? मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। कैसे रहे विधायक जी का कार्यकाल, कपिल देव जी का? कपिल देव जी का कार्यकाल तो अच्छा है वैसे, मगर ये है कि हमारा कोई भी कार्य नहीं हुआ हमारे समाज का। कौन सा समाज है आप? धनगर समाज से हैं हम। धनगर समाज के हमारे जब विधायक जी बने थे शुरू में, तो इन्होंने कहा सबसे पहले हम तुम्हारे सर्टिफिकेट बनवाएंगे, जाति प्रमाण पत्र बनवाएंगे। तो आपका बहुत टाइम से मामला चल रहा है ना? टाइम से मामला चल रहा है, मगर हमारे बच्चे जो हैं सड़कों पर उतर रहे हैं, और फिर भी वाला जो आपका हुआ था, वो फिर भी नहीं जाति प्रमाण पत्र बन पा रहे हमारे धनगर के, जबकि हम 1950 से अनुसूचित जाति में आते हैं। बाकी विकास की क्या हालचाल है? पे हैं भाई, विकास तो जब देखो, जब बच्चे पढ़ाई में पीछे हट रहे हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा और उन्हें एडमिशन नहीं मिल पा रही,
तो विकास तो बच्चों से ही है ना। रोजगार के नहीं है मतलब। रोजगार तो जब भी बच्चों को मिलेगा। आप कर दो, क्या दिक्कत है, सत्ता बदल दो। सत्ता तो बदली जाएगी फिर। किसे चुनेंगे फिर? जो अच्छा काम करेगा उसी सुनेंगे फिर। अखिलेश यादव को आप देख चुके, कांग्रेस को आप देख चुके, बहनजू का आप देख चुके। अब अच्छा तो ऐसा तो है नहीं कि रातों रात को नेता बन जाएगा। नहीं, देखो जो बच्चों के हित में काम कार्य आज के करेगा। टाइम तो बदल गया। अगर मैं आपसे कहूं कि आज कोई नेता आपसे आके वादा कर रहा है कि मैं बच्चों को सर्टिफिकेट दूंगा, आपको लगता है कोई नेता अपने वादों? हाँ, हमारा समाज तो वोट सिर्फ उसे ही करेगा जो हमारी जाति प्रमाण पत्र बना के देगा। कितना वोटिंग परसेंटेज आपका यूपी में? हमारा 20% है जी। 20% जी ठीक है। बाकी रोजगार विकास से आपको कोई मतलब, आपको सर्टिफिकेट से मतलब है? बिल्कुल। उससे हमारे बच्चे को जब एडमिशन नहीं मिल पा रहा कहीं भी, तो उससे हमें परेशानी हो रही बहुत ज़्यादा। आपका क्या नाम है? बोल दो ताऊ जी थोड़ा सा, क्या दिक्कत है? कहाँ गए? आ जाओ। हाँ आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है भैया? मेरा नाम विवेक शर्मा, हिंदू रक्षा दल का सदस्य हूँ जी। विवेक जी जो विधायक रहे हैं, अब चुनाव आने वाले हैं 27 में, ठीक ठाक रहा भगवा दारू के लिए इनका? देखो जी, मेरा तो मानना ये है कि अगर जो सरकार आनी चाहिए तो योगी सरकार ही आनी चाहिए। मेन मोटिव है कि विधायक, सुनो मेरी बात, डेली हर बार का ऐसा नहीं है कि दाल चावल ही अच्छे लगते हैं, कभी मटर पनीर भी अच्छा लगता है, कभी ठीक है ना, अलग अलग। मैं तो चाहता हूँ कि जो ये कपिल देव अग्रवाल जी है, इनको हटा करके कोई नया चेहरा भेजा जाए। भाजपा सही? भाजपा से भाजपा वैसे ठीक रही? हाँ जी, ये एक नंबर है भाजपा, ऐसा कुछ नहीं है। पर मानना ये है कि जहाँ पे हमारे हिंदुओं को बांटा जा रहा है, जो यूजीसी कानून आया था ना, यूजीसी कानून ने हिंदुओं को बांट चुके हैं। ठीक है, मेरा मानना तो यह है, अगर जो यहाँ से भी इलेक्शन लड़े तो हमारे मतलब कि हमारे मार्गदर्शन है, उन्हें नतमस्तक है। यहाँ से संगीत सोम जी इलेक्शन लड़े और संगीत सोम जी 100 में से 110% जीत चुके होंगे। अब संजीव बालियान के जिले से आप संगीत सोम को इलेक्शन लड़वाएंगे? विधायकी में ना, वे तो सांसद ही में है, वे विधायकी में है। संगीत सोम जी विधायकी में संजीव बालियान सपोर्ट कर देंगे? सपोर्ट, देखो सुनो मेरी बात, संजीव बालियान जी सपोर्ट करेंगे, वे भी हमारे बड़े हैं। नहीं बड़े तो हैं, लेकिन बड़े तो तब भी थे जब विधानसभा चुनाव। वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे हरवा दिया, वो कहते हैं उन्होंने मुझे हरवा दिया। नहीं नहीं, देखो ये तो एक ही पार्टी की बात है, ऐसा कुछ नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट जरूर करेंगे। जग जाहिर तो है। देखो सुनो, अगर जो एक परिवार है उसमें लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, प्रॉपर चलता रहता है, पर ऐसा नहीं कि चंद्रशेखर की बात करूं, अखिलेश यादव की बात करूं, प्रभाव है क्षेत्र में, सीट पर प्रभाव है। जी सुनो मेरी बात, अगर जो चंद्रशेखर जी अगर जो इस चीज़ के दिमाग में मतलब कि दिमाग में फितूर ले रहे हैं कि वे जीत जाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि यहाँ से हर बार बीजेपी सरकार जीतेगी। और इस बार मैं तो चाहता हूँ कि नया चेहरा आना चाहिए, वो हमारे संगीत सोम जी आने चाहिए यहाँ पे। देखिए 2027 के मैं बता दूं आपसे, जो वायदे किए थे भाजपा ने अगर जीतना है 27 में तो काम करना पड़ेगा, जबकि अभी तक भाजपा ने काम नहीं करा। लव जिहाद पे कानून नहीं लाए, लैंड जिहाद पर कानून नहीं लाए, गौ माता के लिए राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए हिंदू संगठन रात दिन जो सड़कों पे घूम रहे हैं उसके लिए कानून लाना पड़ेगा, जनसंख्या नियंत्रण में कानून लाना पड़ेगा। चुनाव से पहले अगर लाते हैं, चुनाव से पहले अगर इन सब पे कानून लाते हैं तो हिंदू समाज इन्हें वोट करेगा। वरना आने वाले 2027 में हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा कि वोट किसे दे किसे नहीं, क्योंकि हम तो वोट देकर भी कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप ठगे गए हैं? बिल्कुल ठगे गए हैं, क्योंकि जो वायदे हमें भाजपा ने सत्ता में आने से पहले करे थे ना, वो वायदे सब आज देखो ना, लव जिहाद पे कितनी बहनें मर रही हैं, कितनी बेटियां मर रही हैं, उनको मार के काट के उनकी हत्या कर दी जाती है। लेकिन लव जिहाद के बाद जो हिंदू कार्यकर्ता सड़कों पर लड़ते हैं, प्रशासन उन्हीं पे मुकदमा पंजीकृत कर देता है। कौन धर्म के लिए लड़ेगा? कौन? आज स्थिति ये हो गई है, हिंदू कार्यकर्ता सड़कों पे लड़ते हैं, लेकिन भाजपा के जो बड़े सत्ताधारी नेता हैं वो बोलने के लिए तैयार नहीं है, और प्रशासन अपनी कार्रवाई करता है। जो हिंदू कार्यकर्ता मुकदमे में फंस जाता है, उसके घर पर जाकर ये नहीं पूछते कि आप लोग जमानत कैसे करवाओगे, आप वकील कैसे करोगे, कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ भाजपा ने जो वायदे किए थे वो शून्य है कहीं ना कहीं। अगर भाजपा को अगर 2027 में जीतना है तो जो वायदे हिंदू समाज से करे थे वो आपको 27 से पहले उन पर नहीं करती है, फिर आप क्या करेंगे? सोचना पड़ेगा। हिंदू समाज वास्तव में सोचेगा, क्योंकि हमारा मन दुखी है, हम ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। हमने वास्तव में हमने भाजपा के लिए चुनाव में वोट करी है, भाजपा के लिए लड़े हैं, मुकदमे झेले हैं और आज भी लगातार लड़ रहे हैं, और हमने कोई परिवर्तन भाजपा में आने के बाद देखा नहीं है। तो भाजपा के जो सत्ताधारी नेता ऊपर बैठे हैं उन्हें सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा चुनाव जीतने के लिए। तो ये वही शख्स मौजूद है हमारे साथ जिन पर मौजूदा विधायक कपिल अग्रवाल ने मुकदमा लिखवा दिया था। क्या मामला था भाई? वो सड़क का मामला था, इसमें जब सड़क पे जब योगी जी आ रहे, जब ये सड़क बना रहे, नहीं तो 11 साल से सड़क नहीं बन पा रही थी। इस वाले मामले में मैंने बात की तो उसमें मेरे को मुकदमा लिखवा दे, मुझे जेल। किस तरीके से? कि आपने वीडियो बनाई थी या फोन किया था, क्या बात की थी आपने? वे रोड बनाने आ गए रात को, कल योगी जी आने थे, आज रोड बनाने आ गए। पर रोड क्यों बना रहे हो, रोड बना क्यों रहे हो? उसमें मुझे पुलिस उठा के ले गई। हालांकि 151 में इन्होंने मुझे जेल भेजा, 151 बाहर से बाहर जमानत हो सकती थी, जबकि मेरे घर के मेरे भाई भी, मेरे जितने भी सब थे, बड़े छोटे सब थे, वे जिम्मेदारी ले रहे थे कि 151 में से जेल ना भेजो, नहीं ये जेल जाएगा। भाई जेल जाने की क्या बात है? इसमें मैंने इतना बड़ा क्राइम कर दिया कि मैं आपके वे खोल रहा हूँ, चिट्टे पत्रे खोल रहा हूँ, तो इसका मतलब आप चोर हो, आप लोग चोरी हो। तो बीजेपी चोर है, कपिल अग्रवाल चोर है? भाई चोर तो देखो मैं कोई से को नहीं बोलूँगा, चोर तो एक इंसान होता है। अब तो 151 का चालान हो गया, अब क्या है?
भाई मैं चोर क्यों बोलूँ, क्योंकि अभी तो घोटाले को उजागर कर रहे हैं जब आप कह रहे हैं कि सड़क। हाँ अगर वे घोटाला उस टाइम होता तो उस टाइम बता देते ना कि चोर कौन था। उस टाइम मैं बताया तो उस टाइम तो मेरी आवाज़ दबाई गई थी। उस टाइम तो सोच रहे थे ये चला जाए यहाँ से। लेकिन आप तो भैया, आप तो HRD से हैं, हिंदुत्व के लिए आप काम करते हैं, तब ये स्थिति है, बताओ। भैया क्या बताएं, क्या ना बताएं, और जब बताएं तो पुलिस उठाए और फिर 151 में जेल भिजवाएं। तो डर है मतलब? किस बात का? आपने तो खुद ही कहा ना कि बताए क्या ना बता पाए। जेल से डर नहीं है और पिटाई का भी डर नहीं है, चिताई का भी डर नहीं है। डर तो सिर्फ एक है कि आवाज़ चुप बंद करवा देते हैं, फिर बिठवा देते हैं कोने में, कोना पकड़वा देते हैं, सबसे बढ़िया होता है। अरे भैया आप क्या नाम लेता है भैया आपने हमारे विधायक का? कपिल अग्रवाल जो है लास्ट था। अब नहीं बनेंगे। बन लिए जितने बनने थे, अब बार बार थोड़े मौका देंगे। आए कि एक ही इंसान रह गया का चुनाव लड़ने के लिए, एक ही रह गया का चुनाव, उसे लड़ा देना चाहिए जो धरातल पे बैठ के धरती पे आके काम करता हो। अब तक शिव चौक पर अब तक क्या बोलते हैं उसका, पानी बहता था। पानी किसने ठीक कराया? नगर पालिका ने। उससे पहले वे नगर पालिका में भी थे, जब तक तो ये पानी नहीं बदल रहा। अब जितना भी कार्य हो रहा है अब हो रहा है क्योंकि चुनाव का टाइम आ लिया है। इन्हें दिख रहा है हमारा डंका बजना खत्म हो लिया। 27 के चुनाव हैं, अखिलेश यादव भी रेस में है, चंद्रशेखर आज़ाद भी रेस में है, ओवैसी भी लगातार रैली कर रहे हैं, कांग्रेस भी रेस में है। कुछ है बदलता हुआ दिख रहा है कुछ माहौल सा? ओवैसी के मारूंगा चप्पल, तो ओवैसी का नाम तो तुमने ले दिया गलत। और अखिलेश सबसे बड़ा अखिलेश, क्योंकि सामने बैठा उसका अभिषेक। और बात रही चंद्रशेखर, भाई जातिवाद ना करवावे, क्यों हिंदुओं को पागल बनावे। सीधी बात कह रहा, आज कह रहा, सीधी बात, नो बकवास। जातिवाद तू कर रहा, हम नहीं कर रहे। आज तक कभी देख लिए, कभी ब्राह्मणों ने जातिवाद नहीं करा। तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये है SC ST लगवा दूँ, वो करा दूंगा। भाई वे हमारे भाई हैं, क्यों चक्कर में उन्हें पागल बना रहा? ओवैसी से क्या फर्क पड़ता है? वो भी तो नेता है यार, वो भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। तो 15 मिनट का टाइम दे रहा, 15 सेकंड यहाँ लड़का देख ले, 15 सेकंड लड़का देख ले। उस ओवैसी को कह दियो जिस दिन आएगा मुजफ्फरनगर में, कपड़ा पपड़ा मजबूत बांध गावे, नहीं तो दही ऐसी तोड़ूंगा, जीवन में उसकी टुट्टी नहीं होगी। पुराने कल परसों में सांड पूरा रहा ये दही करा। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने बता दिया। अभी बिजनौर भी आए थे कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले। भाई साहब हमें बता के तो नहीं इतना ना, दिक्कत तो है। वो तो जग जाहिर है भाई, सबको पता रहता है। तुम्हें काम करने में पहुंच जाओ वहाँ पे। काम तो जब करते हैं ना तो उड़ा ही देते हैं, मिले मुलायम। आपका क्या नाम है भैया? आ गए तो बोल दो, क्या दिक्कत है? मेरा नाम अजय भाई है अजय जी। अजय कहाँ के रहने वाले हैं आप? रामपुरी के। रामपुरी मुजफ्फरनगर के रहने जी, वाले हैं। जी। कैसा रहा है विधायक जी का कार्यकाल? बढ़िया रहा जी, मेरी नज़रों में तो बढ़िया रहा। बड़ी छुपी हंसी के पीछे कुछ और दिखाई दे रहा, सच बता दो। बोलते क्यों नहीं? मैं नहीं बोल रहा। ये नहीं आगे देखो निकल गए। नहीं मैं आपको ये बता दूं, मेरी नज़रों में तो ठीक रहा विधायक जी का। किसकी नज़रों में खराब? एक मिनट जाओ, मुझे तो बात कर दो, फिर तुम भी बात कर लो। अच्छा, विधायक जी का ठीक रहा तो बदलाव होना चाहिए, सत्ता बदल जानी चाहिए इस बार। सत्ता बदल, देखो मैं इस बारे में नहीं कह सकता सत्ता बदल जानी चाहिए। आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है? मेरी तो बीजेपी रहेगी। और विधायक जी? विधायक जी के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मतलब 151 चलान से खौफ हो गया मुझे, कोई बोलने को तैयार नहीं हो रहा। बाल बच्चेदार आदमी डरे, सही बात तो यो है। हम जैसे ठलवे नहीं डरते, सच्चाई बात तो यो है। आपका क्या नाम है भैया? अंकित बालियान। तो अंकित भाई, आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या चल रहा है मुजफ्फरनगर की राजनीति में? कुछ बदलाव है? कपिल अग्रवाल का मतलब क्या है? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा जी, अब भाजपा सरकार अपने प्रशासन को टाइट करे थोड़ा सा, क्योंकि गरीब जनता को परेशान किया जा रहा है हर चौराहे पे रोक के। अगर आप उसका 2000 का चालान कर रहे हो तो उस चालान की जगह जिस चीज़ का आप चालान कर रहे वहीं खड़े खड़े उसकी वो चीज़ पूरी कर दो ना। आप हेलमेट नहीं है, हेलमेट दिलवा दो। इंश्योरेंस नहीं है, इंश्योरेंस करवा दो। अब 2000 का आपने चालान काट दिया, फिर 2000 का तो वो चालान हो गया। अब वो बेचारा गरीब आदमी क्या करेगा वो? फिर इंश्योरेंस के 2000 रुपये, 4000 तो आपने ये कर दिए। ठीक है जी। अब रही विधायक जी की बात, संगीत सोम जी अगर आते हैं ठीक है, नहीं तो हमारी तो राम राम है जी सबको। भाजपा को राम राम कर देंगे आप? नहीं, भाजपा को क्यों करेंगे राम राम, और सबको जो अभी बैठे हैं भाई का कहने का मतलब ये है जो कुर्सी पे बैठे हैं, जो सोच रहे हैं कि हम दोबारा। बालियान हो गया, संजीव बालियान के खिलाफ चले जाओगे क्या? संजीव बालियान के क्षेत्र में आप चुनाव लड़वा दोगे? बालियान जी को हमने कहा कुछ, वे थोड़े बैठे हैं अभी कुर्सी पे विधायक जी, बताओ। संगीत सोम यहाँ से चुनाव लड़ जाए और संजीव बालियान कुछ न रहे। ऐसा कुछ नहीं है जी, सपोर्ट करेंगे बालियान जी। देखिए, तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय दे दी। अब देखने वाली बात यह 27 के चुनाव में जनता का क्या मूड होता है।